दिन अल्लाह के रसूल गुजर के जा रहे हैं, मेरे पैगंबर मेरे रसूल, लिखा है एक आदमी बैल पर सवारी करने की कोशिश कर रहा था। वो एक यहूदी था, मुसलमान नहीं हुआ था। तो जब उसने सवारी करने की कोशिश कर रहा था, वो चलता ही नहीं है, बैल चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। इसने उसको मारा और मारा और मारा। जब ज्यादा मारने लगा तो हुजूर गुजर के जा रहे थे। अल्लाह ने उस बैल को हुजूर की बरकत से, हदीस में लिखा है, जबान दे दी। वो बैल इंसान की जबान में बोला, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया है, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है? उसने पलट के देखा और कहा, अरे हैरत है। वो कहने लगा, हैरत है कि बैल होकर इंसान की जबान बोलता है। तो बैल बोला, मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि मैं बैल होकर इंसान की जबान बोल रहा हूँ, ये तो मेरे रब का करम है कि मैं बोल रहा हूँ, मगर मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं और तू इंसान होकर नहीं मान रहा। तू इंसान होकर नहीं मान रहा है। सहाबा किराम ने जब बैल को बोलते देखा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बैल आपको जानता है? फरमाया, यही बैल नहीं जानता, खुदा की कसम, फरमाते यही बैल नहीं जानता। जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं, मेरे अबू बकर को भी मानते हैं और मेरे उमर को भी मानते हैं। पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं। मैंने मदीने में बहुत पढ़ा ये कलाम, मक्के की गलियों में घूम घूम के पढ़ा है और मदीने की गलियों में भी घूम घूम के पढ़ा है, मगर आप जरा साथ में पढ़ोगे तो मैं भी 2-3 शेर सुना दूंगा। दोनों हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की। पढ़ो जरा, पढ़ो तो जरा, इतना पढ़ सकते हो ना? जो मदीना जाना चाहता है मेरे साथ झूम के पढ़े, रातें भी मदीने की। पढ़े, अल्लाह ने सबको जैसा दिल चाहे, जैसी आवाज है वैसी पढ़ो ना। अरे जैसा खाना होता है वैसी तो मेहमान को वैसी तो खिलाते हो, तो फिर हुजूर की बारगाह में जैसी अल्लाह ने आवाज दी है वही पेश करो। पढ़ो, रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है। और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं, मोहलत ही नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने। पढ़ो यार, पढ़ो ना भाई, रातें भी मदीने की। और ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता,
ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की, रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है। और इस कलाम का जो शायर है ना, खालिक इस कलाम का, उसका मज़ार भी मदीने में बना हुआ, और वो हर साल मुफ्ती आज़म के मुरीद थे, वो हर साल जाते थे मदीना शरीफ, और आखिरी बार जब मदीने गए तो वहीं के होके रह गए। वो मक्ता कहते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं, तकदीर कमीने की, रातें भी मदीने की, पढ़ो रातें भी मदीने। बस मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। सबसे बेहतरीन चीज आपको अल्लाह ने जो दी है वो क्या है? सबसे कीमती, सबसे बेहतरीन चीज क्या है? क्या है भाई? बोले तो जरा, किसी को याद है? क्या है वो? क्या है बोलो? ईमान। क्या है? जल्दी बोलो, क्या है? ईमान एक ऐसी कीमती चीज है जो इस दौर के प्रधानमंत्री को नहीं मिली, अल्लाह ने आपको दिया। मगर अगर मरते वक्त ये ईमान छिन जाए, मौत के वक्त ईमान छिन भी जाता है। इस वजह से पूरी दुनिया के सूफिया, असफिया, अत्किया ये दुआ करते हैं, अल्लाह ईमान पर खात्मा। और ईमान कायनात की चीजों में सबसे ज्यादा पाक और सबसे ज्यादा तैयब व ताहिर चीज है। ईमान से ज्यादा पाकीज़ा कोई चीज, और पाकीज़गी में और गंदगी में तजाद होता है, एक दूसरे की जिद होती। अगर गंदगी होगी तो पाकीज़गी, और पाकीज़गी होगी तो गंदगी। तो जब आपके सीने में ईमान है और फिर गलत ख्यालात लगातार आते चले जा रहे हैं, तो फिर सूफिया ने लिखा है, गंदी सोच और गंदी आदतें जब ज्यादा बढ़ जाएं तो फिर ईमान सीने से निकल जाता है। कुछ का निकल जाता है, कुछ का थोड़ा बहुत रह जाता है, कुछ का मुर्दा हो जाता है, बिल्कुल दिल गुनाह करने से, और उसका यकीन कमजोर हो जाता है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी, मौला अली के खलीफा, मौला अली के मुरीद, और उनका एक मुरीद जो हाफिज भी है, कारी भी है, फरमाते हैं उससे बेहतरीन कारी, इमाम हसन बसरी फरमाते हैं उससे बेहतरीन कारी पूरे बसरा में कोई नहीं। और वो जो है ना, वो एक दिन सुबह के वक्त आया और आके रोने लगा, कहने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मेरी हालत बिगड़ गई। मैंने पूछा, हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, क्या बात है? कहने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो
वो क्या हुआ भाई? कहने लगा हुजूर कल से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं आता, मैं पूरा कुरान भूल चुका हूँ, कल से लेके दोपहर से लेके शाम तक का क्या हुआ था? कहने लगे एक लड़की गुजर के जा रही थी, उस पे मैंने बुरी नजर डाली, वो एक लड़की थी, मैं थोड़ी देर उसके पीछे बदनिगाही करता रहा, वो पलट के मुझे देख के कहती है तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमान होकर, हाफिज़े कुरान होकर तू मुसलमान लड़की का पीछा करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते इतना सुना था कि मेरे दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हुई और उसके बाद एक भी लफ्ज मुझे कुरान का याद नहीं रहा। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, मैं बर्बाद हो गया, अभी तो मेरे सीने से कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, ऐ मेरे सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। वो रोते 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 इमाम हसन बसरी के पास गिर गया, आपने उसके लिए दुआ की, अल्लाह ने उसे वापस कुरान दे दिया। मगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अब हसन बसरी की तरह पीर कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूँ, खुदा न करे कि अगर ईमान छिन गया तो फिर क्या होगा? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ आप हजरात से, जरा मुझे आप इस सवाल का जवाब दे के बताएं कि ये नौजवान लड़के जो अपनी गंदी तस्वीरें देखते हैं, ये जो इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, ये जो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा लड़का बच्चा होगा जो गंदी यूट्यूब पे फिल्म ना देखता हो? क्या समझते हो लोगों, तुमको क्या पता नहीं है अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा है? हजरत सैयदना उतबा बिन गज़वान एक सहाबी रसूल हैं, वो तलवार चला रहे हैं और तलवार चलाते चलाते अपने खंजर से उन्होंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। आंख जब नीचे गिरी, अबू मूसा अशरी आगे बढ़े, कहने लगे ये तूने क्या किया, अपनी आंख निकाल के क्यों फेंक दी? तो वो रोने लगे और कहने लगे मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? देख मैं अब गुनाह का जिक्र भी तो गुनाह है। मैंने कहा बताना क्या हुआ? कहने लगे बात ये हुई कि अभी एक लड़की को देख रहा था, उस पे मेरी बुरी नजर पड़ गई, मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम के कीले ठोकी जाएंगी। तो मेरे नबी हक हैं, नबी का फरमान हक है। मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। और फिर वो एक आंख से रोता था, एक आंख से गिरते थे उसके आंसू और एक आंख से गिरते थे उसका खून। वो कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, कहीं का न बचा, अब बताओ मुझे मेरा अल्लाह माफ करेगा कि नहीं करेगा? इमाम हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं भी रोया, मैंने कहा कैसी बातें करता है, अल्लाह तुझे माफ करेगा। मगर एक बार नजर पड़ी तो सहाबी ने तो अपनी आंख निकाल के फेंक दी। मगर वो लोग जो सोते भी हैं तो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखते देखते जब वो सोते भी हैं चलते भी हैं, अब तो इतनी गैरती हो गई कि इनकी अगर जीबी फ्री मिल रही है ये अपने ईमान खराब करने के चक्कर में हैं, अपने स्टेटस गंदे लगाते हैं, अपने मोबाइलों में गंदी तस्वीरें लगाते हैं। मियां अब तो हद यहाँ तक आ गई कि अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, वो लखनऊ में एक लड़की उस फिल्म को देखने के बाद बाहर को निकली, उससे पूछा रिपोर्टर ने आपका नाम क्या है? कैमरे के सामने आ गई, क्या नाम है आपका? कहने लगी ज़रीन फातिमा, बुर्का ओढ़े हुए है। कहां से आ रही हो? का फिल्म देख के आ रही हूँ। अच्छा क्या अच्छा लगा फिल्म में? कहने लगी गाने अच्छे लगे, डांस अच्छा लगा, अगर मैं उसके करीब होता तो उसके पांव पकड़ लेता और मैं उससे कहता बहन तू क्या इस्लाम को बदनाम करने आई है? कम से कम फातिमा के नाम का ही तो ख्याल रख लेती कि नबी की बेटी का नाम रख के थिएटर के बाहर खड़ी है। ये मुसलमान लड़कियां थिएटर के बाहर आने लगे, जब वो फिल्म पे रिव्यू देने लगे तो फिर ये उम्मत कैसे बर्बाद नहीं होगी? नाम ज़रीन फातिमा और आ रही है इंस्टाग्राम पर अपने जिस्म की नुमाइशें कर रही हैं, नाम है मोहम्मद दानिश और मियां कंधे स्टेटस लगा रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे तुझे शर्म नहीं आ रही मुसलमान? तुझसे बेहतर तो पहले जमाने के भिखारी थे। एक भिखारी जमा मस्जिद में भीख मांग रहा था, अंग्रेज उधर से गुजर के जाता है, उसने अंग्रेज से कहा कुछ मिलेगा, अंग्रेज ने उसे कुछ दे दिया, अंग्रेज चला गया, उसका बटुआ गिर गया। थोड़ी देर के बाद बटुए पर नजर पड़ी फकीर की, उसने चारों तरफ ढूंढा मगर अंग्रेज नहीं मिला। 3 महीने के बाद अंग्रेज आता है वापस। जब अंग्रेज वापस आया तो उसने कहा ये साहब आपका बटुआ है? उसने पहचान के कहा बटुआ तो मेरा ही है। फिर पैसे जब चेक किए तो पूरे पैसे थे। लेकिन तू भिखारी नहीं है? कहा हूं। तो तू ये बता तेरी जिंदगी बदल जाती, इतना बहुत सा माल है, तूने इसमें से पैसे खर्च क्यों नहीं किए? लेकिन भिखारी हूँ मगर बेगैरत नहीं हूँ। का क्या मतलब? का बेशर्म नहीं हूँ? का क्या मतलब? तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूँ। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी की नजर झुक जाती, मेरे आका को तकलीफ हो जाती। और मैं इतना बेशर्म नहीं जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाऊं। ले अपना बटुआ ले जा। अंग्रेज बोला बटुआ बाद में देना, पहले हाथ बढ़ा और
उम्मती के जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? मुसलमान लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई। भाई थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, माइक भाई हल्का सा इको भी कम कर दो। माइक बहुत अच्छा है आपका, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? मुसलमान लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हो गई, औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। अब आप नारे लगा रहे हो, मैं नारों को देखूं या कौम की हालत को देखूं? बताओ मुझे, तुम कौन थे? लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद हो रहा है। मैं कहता हूं मुसलमान हो तो दिखाओ, कहां है मुसलमान? किस जगह है मुसलमान? वो मुसलमान वो औरतें कहां गई? कहां गई वो औरतें? तारीख में लिखा है मदीने में किसी औरत ने अपने बच्चे को जंग पे भेजा तो उसने कभी ये नहीं कहा कि वापस आना, कभी ये नहीं कहा मैं तेरा इंतजार करूंगी। वो यही कहती थी जब छोड़ने आती थी सी ऑफ करने, ओ मेरे बेटे सुन, मुझे तेरी मौत का कोई खतरा नहीं है, तेरी शहादत का, क्योंकि जब तू पैदा हुआ था तो मैंने हाथ उठा के कहा था अल्लाह इसे जिंदगी दे दे, मैं तेरे दीन के नाम पे कुर्बान कर दूंगी। मगर मेरे लाल इतना ख्याल रखना कि जब तू जंग में जाए और जब तेरे ऊपर लाठी भाले और फर्चियां और तलवारें चले और जब नेज़े चले तो याद रखना मेरे लाल, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म नहीं आए, ताकि लोग देखें तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। मियाँ कैसी औरत, कैसे लाल जने थे, माओ ने कैसे थे वो लोग, जैसे थे जिन्हें हमने भुला दिया। आज तुम्हें कोई तकलीफ आए तो यहाँ रोते हो, वहाँ रोते हो, इसके पास जाते हो, उसके पास जाते हो। वो मुसलमानों अपना तरीका बदलो, जरा देखो तो तुम कौन थे? तुम थे 313, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास। 313 कुछ भी नहीं था, न तुम्हारे पास दौलत थी, न तुम्हारे पास शोहरत थी, न तुम्हारे पास कपड़े थे, न तुम्हारे पास खाना था। तुम इतने गरीब थे कि तुम एक खजूर चूस के रोजा रखते थे, गुठली, और उसी गुठली को चूस के फिर अफ्तार करते थे। कहते ना रोटियां लग गई, जिस अल्लाह ने दिया वो उसी रब को भूल गए। 313 मुसलमान है मदीने में, तैयार है नबी के साथ जाने को, और 1000 लोग चले हैं मक्के से, और औरतें अपने कंगन उतार के दे रही हैं। लो ये हमारे कंगन लेके चले जाओ, हार गले के दे रही है, सोने के हार ले जाओ। अबू जहल से कहती है लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आगे आके अर्ज करती या रसूल अल्लाह, माल तो नहीं है, ये 18 साल का लाल ले जाइए और अपने दीन को बचा लीजिए या रसूल। मेरे नबी के ऊपर हमला करने के लिए अबू जहल जब चला है तो इतना बेजा एतमादी का शिकार है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है रस्सी से बांध के लेके आऊंगा। नबी को बांध के रस्सी दिखाता है लोगों को, चल के जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा सुनो, 1000 लोग मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, आज उस दिन का चिराग बुझाने के लिए आ रहे हैं। ये बताओ मुसलमानों तुम मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया। अब मदीने के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है मदीने के ऊपर हमला करने वाले, बताओ कौन कौन मेरे साथ चलेगा? तो सुनो मुसलमानों, 313 आके खड़े हो गए। मेरे नबी ने फरमाया सोच लिया तुमने, तुम्हारे पास 2 तलवारें 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं। चलोगे तो सहाबा एक
जबान हो के अंसार और मुहाजिरीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले या अली, आज उर्स गुजर गए, पूरे पूरे सहाबा का जिक्र नहीं होता, पूरी पूरी महफिलें खत्म मगर सहाबा का जिक्र। अब तो पीर साहब लोगों का जिक्र होता है। ये पीर साहब बहुत अच्छे आए हैं, ले कभी सूरज ने कहा है मैं सूरज हूं? जब रोशनी फैलती है तो सबको पता चल जाता है सूरज, बोलो तो सही। कभी चांद ने कहा है कि मैं चांद हूं? जब चांद निकलता है तो उसकी चांदनी बता देती है कि चांद। और जब कोई नेक होता है तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर एक नेक आदमी अल्लाह का वली रहता अगर बगदाद में है, कभी हिंदुस्तान जाहिरी तौर पे नहीं आया, मगर अल्लाह लोगों को ऐसा गुलाम बनाता है कि 800 साल हो गए, आज भी शेख अब्दुल कादिर के जितने गुलाम हिंदुस्तान में है, इतनी पूरी दुनिया में किसी के गुलाम नहीं। बैठे मोटा, उसका भी बड़ा मोटा है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, रूह की बीमारी। इमाम गज़ाली लिखा है अपनी तारीफ से। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं क्या खुश होऊंगा किसी की तारीफ से? हर वक्त खौफ है, क्या पता क्या फैसला करे। जब तक फैसला ना हो डरते रहो। अल्लाह ने फरमाया था मूसा, जब तक तेरे दोनों पांव जन्नत में न चले जाएं तो मुझसे डरते रहना। ए कहां जा रहे हो? समझ है नहीं? इन महफिलों को उनकी अदब करना सीखो तो सुनो। सहाबा कराम की बात कर रहा हूं। नबी से कहने लगे हुजूर मूसा की उम्मत नहीं है जो भाग, उम्मत आपकी है, जान दे देंगे। नबी ने फरमाया भाई चलो। अब ये चलने लगे, अब उनके पास कुछ तो होना चाहिए ना लड़ने के लिए। कहने लगे हुजूर लड़ेंगे कैसे? खाली हाथ जा रहे थे। नबी ने फरमाया रुको। सरकार ने खजूर की डंडियां तोड़ तोड़ के, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी। हुजूर ने फरमाया सबको खजूर की डंडियां दे दो। अब खजूर की डंडियां लेकर के उन्हें तो होपलेस हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था कि भाई कहां तलवारें खजूर की डंडियों का मुकाबला करेगी। मगर मुसलमान सहाबा ऐसे लहराते हुए जा रहे थे खजूर की डंडियों को, जैसे खजूर की डंडी ना हो, कोई एटम बम हो, कोई बहुत बड़ी तोप हाथ में हो, ऐसे घुमाते हुए जा रहे थे। यहूदियों ने फिर रोका और कहा मुसलमानों दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए क्या? माइंडलेस हो गए? ये बताओ क्या खजूर की डंडी ने कभी तलवार का मुकाबला किया है? तो सहाबा बोले यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। भरोसा जितना भी है मदनी सरकार पर है। मेरे नबी ने फरमाया चलो चल दिए वो बद्र वाले लोग, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। वो कौन सी आयत है जिसे अल्लाह ने अपनी आयत बताया? अल्लाह ने जंगे बद्र को अपनी आयत बताया, यानी जंगे बद्र मेरी आयत है। यानी अल्लाह ने फरमाया ये देखो जंगे बद्र में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। 313 खड़े थे, कितने खड़े थे बोलो? 313। और ऐसे लोग जो भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, जिन्होंने रोजा रखा है तो खजूर की गुठली चूस के रखा है, ये सारे सहाबा खड़े हैं। और उधर वो तमाम कुफ्फारे मक्का सुबह सो के उठे हैं देर तक, और फिर उन्होंने मुसलमानों को देखा है और फिर मजाक उड़ाना शुरू की है। क्योंकि उधर तो वो रोजदार खड़े थे, 17वां रमजान का दिन था, और इधर कौन थे? इधर ताकत वाले लोग खड़े थे जिन्होंने पूरी रात नाच देखी था, शराब देखा था, शराब पी थी जिन्होंने पूरी रात, और जिन्होंने औरतों के नाच देखे थे, जिन्होंने भून भून के गोश्त खाए थे, और तो वो जो दिन चढ़े उठे थे, वो मुसलमानों को देखते हैं और फिर देख के क्या कहे लगाते हैं और मजाक
मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और फिर उनकी जो उन पर धप्तियां कसते हैं, उन पर टॉन्ट कसते हैं, कहते हैं ये देखो हमसे लड़ने आए हैं, इन्हें ऐसे कुचल देंगे, तलवारें तक है नहीं इनके पास, ऐसे कुचलेंगे, ऐसे कुचलेंगे जैसे मक्खी और मच्छर को कुचलते हैं। इन देखना इन लोगों को। अब ये जब मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे नबी ने आज सज्जे में सर रख दिया, तुम भी सज्जे में सर रखना सीखो, अपने रब को मनाना सीखो। मेरे नबी ने सर सज्जे में रख दिया और रखने के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, मैंने जितना हुजूर को उस दिन रोते देखा, कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी रोते हैं और थोड़ा बहुत नहीं रोते हैं, हुजूर के रोते रोते सरकार की चादर आपकी पीठ पर आती है और पीठ से फिर आपके नीचे को गिर जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फिर चादर रखते हैं, अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू गिरते 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 मस्जिद अरीश जहां इस वक्त बनी है वहां की रेत पूरी की पूरी भीग गई। अल्लाह के रसूल की आंखों से इतने आंसू गिरे। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, ओ दरे यार के जाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। अल्लाह अकबर, नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब जल रहे हैं। कौन से होंठ, कौन से होंठ, वो कौन से होंठ, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मेरे नबी दुआ मांग रहे हैं, क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, मैंने मक्के में जो तकलीफें बर्दाश्त की, जो मंडियों में मैंने जो दर्श दिए, मैंने जो मक्के में घूम घूम के लोगों को अपने करीब किया, तेरे करीब किया, और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को दबाया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, जो मेरी बेटियां 9 दिन तक भूखी रही मक्के में, और उन्होंने पेड़ के पत्ते खा के अपनी जिंदगियां बचाई, वो मेरे बच्चे, मेरे खानदान के लोग, और जो मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी ताइफ के मैदान में, ताइफ के मैदान में हुजूर के ऊपर ऐसे जुल्म उठाए गए। आपको पता है मेरे नबी के ऊपर ऐसे जुल्म 80 किलोमीटर दूर पैदल चल के हुजूर गए। पैदल चलने के बाद हुजूर ने दीन की दावत दी। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो आप पर। हुजूर की ऐसे पत्थर मारे, ऐसे पत्थर मारे कि बैठते थे तो उठा के मारते थे, एक पांव उठाते थे दूसरे पे मारते थे, और ऐसे जोर जोर से पत्थर मारे मेरे हुजूर के कि सरकार की पिंडलियां फट गई, मेरे नबी की पिंडलियां फट के खून नीचे को जाने लगा। तुम भी तो इंसान हो, जरा इस बात को गौर तो करो कि तुम मैं अगर अपने बाप की बात बता रहा होता तो मेरे सीने में कितना दर्द होता, मगर मैं अपने पैगंबर से अब इतनी मोहब्बत हम लोग नहीं करते कि पूरी पिंडलियां फट गई हुजूर की, और बिल्कुल ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया, इतने पत्थर मारे लहू लुहान हो गए। मेरे नबी पूरे तुमने भुला दिया उस पैगंबर को। हुजूर ने फिर आज मत बद्र के मैदान में अर्ज किया है, ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे परवरदिगार, मैंने जो ताइफ में तकलीफें उठाई उन सब के बाद ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत तेरे सामने मौजूद है। ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है मेरे मालिक। ऐ मेरे रहीम और करीम रब, अगर ये खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये अबू बकर, ये उमर, ये अली, ये बिलाल, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अमीर हमजा, ये पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ अल्लाह रहम फरमा, अगर ये खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अर्ज करते मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों के पास तलवारें तक नहीं है, रोजे इनके मुंह में, इन्होंने खजूर की कुटलियां चूस चूस के रोजे रखे, इनके कपड़े फटे हुए हैं। अगर ये मिट गए तेरे नाम के दीवाने तो कोई कयामत तक तेरा नाम न लेगा, कोई न लेगा। करम फरमा, उधर ताकत वाली फौज है, इधर हुजूर से मोहब्बत करने वाले खड़े 313। अचानक हुजूर ने सर उठाया, जैसे ही सरकार ने सर उठाया मुस्कुराए और अचानक हवा चली। हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये कैसी हवा चली है कि रेत उड़ती है। हुजूर ने फरमाया ऐ अली खुश हो जाओ, अल्लाह ने जिब्राइल को जमीन पे भेज दिया है और वो 500 फरिश्तों के साथ उतरे हैं। फिर उसके बाद अचानक हवा चली। अर्ज किया रसूलुल्लाह ये क्या है? फरमाया अब मीकाईल उतरे हैं और
500 फरिश्तों के साथ उतरे हैं। नबी ने फरमाया चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद पहुंच गई है। मुसलमान चले हैं, एक तरफ शमशीर वाले हैं, एक तरफ नारे तकबीर वाले हैं, एक तरफ अपनी ताकत पे घमंड है, दूसरी तरफ मुस्तफा की मोहब्बत पर घमंड है। एक तरफ वालों को नाज है कि उनके पास माल है, और इधर मुसलमानों को नाज है कि उनके पास आमना का लाल है। नबी ने फरमाया चलो, चले मेरे नबी ने फरमाया चलो, चले। अब खजूर की डंडियां ने कमाल दिखाना शुरू किया है। उठती है खजूर की डंडी, खजूर की डंडी और काट देती है गला, उठती है खजूर की डंडी और हाथ काट देती है। तारीख में कभी खजूर की डंडी ने ऐसा नहीं किया था कि तलवार से ज्यादा तेज चल रही थी खजूर की डंडियां। काटते जाते थे, भागते जाते थे, गिराते जाते थे, कट कट के काफिर गिरे, और गिरते 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 वो कुफ्फारे मक्का भागने लगे, अपने 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 छोड़े। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ भागे, कुछ मर गए। सुनो, उन्हीं भागते हुए में उमैया भी था। उमैया, वो बिलाल ने उमैया को देख लिया। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था। उमैया कौन? जो बिलाल की गर्दन में डाल के रस्सी और घसीटता था पूरे मक्के में। उमैया कौन? जो बिलाल को लिटालता था गरम गरम रेत पर, सीने पे पत्थर रखता था। एक दिन जालिम ने बिलाल को लिटाला था अंगारों पर, तो बिलाल की चर्बी निकल के अंगारे जो है वो बुझ गए थे। बिलाल ने आज उमैया को देखा है, जलाल में आ गए, पीछे पीछे भागे, उमैया आगे, बिलाल पीछे। मगर मोटा कितना भागता, बिलाल ने जाके उसके मुंह पे एक घूसा मारा, जमीन पे गिर गया उमैया और बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा मैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद। कभी तुम अल्लाह के सामने झुकते थे तो तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाती। अब कितनी परेशानियां है, ताबीज वाले के पास जाते हो। अरे जिस कौम ने सजदे छोड़ दिए हो, उसे बर्बादी से कौन बचाए? दिल लग रहा है नहीं लग रहा? बोलो और बोलो या खत्म कर दो? 1 घंटा होने वाला है मुझे, और बोलूं या खत्म कर दो? बोलूं? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। 313 मुसलमान थे, मैं उनसे बता रहा हूं कि 313 ने कितनों को मारा? 1000 को। और आज 57 मुल्कों में मुसलमान ही मुसलमान है, मगर हर जगह जलील ख्वार है। मुसलमानों की लड़कियां, औरतें अब कुरान नहीं पढ़ती, नमाज नहीं पढ़ती। जब वो नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चे भी डांसर गाने वाले पैदा हो रहे हैं, नौटंकीबाज बच्चे पैदा कर रही हैं औरतें। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर से असर शुरू हो जाता है माँ का बच्चे पर। पेट के अंदर है बच्चा, अभी रिसर्च हुआ है कौन वो औरतें हैं और वो बच्चे कौन है जो पैदा होती पागल होते हैं, माँ के पेट से पागल पैदा होते हैं। हार्वर्ड ने रिसर्च किया, उन्होंने बताया 25 साल के बाद ये वो बच्चे जो अपनी माँ के पेट में थे, माँ के पेट में, और इनके बाप ने इनकी माँ को मारा। वो जाहिल मार रहा था अपनी बीबी को, मगर मारते मारते उसने अपने बच्चे के दिमाग पे असर डाल दिया। अब उस जाहिल को पता नहीं कि औरत को इस हाल में मारता है। औरत को किसी हाल में भी नहीं मारना चाहिए, मगर इस हाल में तो जानवर ही बन गया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में जाती है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहता है अगर आप ये चाहती हैं कि आपका बच्चा ताकतवर बने तो बादाम ज्यादा खाना, आयरन बढ़ेगा। ज्यादा सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, ज्यादा संतरा खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, ज्यादा अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर अनार खाओगी तो खून अच्छा बनेगा। मुझे बताओ लोगों कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद और बादाम अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम कुरान
पड़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही यार, मुस्कुरा के तो बोलो जरा। होगा असर, नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? अब औरतें क्या कर रही हैं, वो हाथ में उनके टीवी की रिमोट है और देख रही हैं फिल्में। अब वो देख रही हैं नाच गाने, गाने सुनेंगी बच्चियां तो यही होगा, बेटी सुन रही है, बेटी गाने सुनते सुनते 5 साल की हुई, अब वो नाचने लगी स्कूल जाने के बाद। अब वो नाची तो भाईजान ने क्या किया, उसका तस्वीर बनाई वीडियो और स्टेटस पे लगा के बोले देखो मेरी बच्ची नाच रही है, और वो खुश हो रहे हैं। स्टेटस पे लगा के उस बेवकूफ से ये कहो, जाहिल से, अबे तेरी बेटी नाची नहीं है, तेरे घर की शर्म हया खत्म है। अरे शर्म हया हो तो ये कर सकती है बेटी। अगर बचपन में तालीम दे दी जाए, अगर चाहते हो कि आपकी बच्चियां, आपकी बेटियां मजीद बर्बाद ना हो। ऐसे तो हिंदुस्तान के हालात आपको पता नहीं होंगे किस तरह के। गैर मुस्लिमों ने एक तहरीक चलाई है जिसमें मुसलमान लड़कियों को इस्लाम से खींचना, ये उनका काम है। और अब तक इसके बदले में 6 से 7 लाख लड़कियां 2014 से लेकर अब तक इस्लाम छोड़ चुकी। अगर आज हाफिज़े मिल्लत होते तो तड़प जाते, मुजाहिदे मिल्लत होते, मुफ्ती आजम होते, मगर अब इस कौम में ऐसे लोग कम बचे। अब हमारे लोगों को कोई फिक्र नहीं, सोच रहे हैं मेरी बेटी को कुछ होगा तो देखूंगा। मगर मैं ये कहता हूं क्या वो कलमा पढ़ने वाली हुजूर की उम्मत की लड़की नहीं है? मुसलमान लड़कियों के अंदाज ये नहीं होते जो आजकल की लड़कियों के अंदाज हैं। ये जीते जी अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन के अपने जिस्म को दिखाने वाली औरत को सोचना चाहिए कि औरत के लिए तो अल्लाह ने नमाज अलग बनाई थी कि जब वो नमाज पढ़े तब भी उसका पर्दा सलामत रहे। देखो एग्जांपल देखो, मर्द की नमाज है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है। औरत की नमाज अल्लाहु अकबर, मर्द यहां तक हाथ फैलाएगा, लाएगा, फिर कहेगा अल्लाहु अकबर। औरत बस यहाँ हाथ लाएगी, मान लेगी, बस 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 यहाँ मर्द का ये। और औरत ये क्यों? इसकी वजह ये है अल्लाह जानता है कि तेरे जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, इसलिए अल्लाह ने नमाज अलग अलग कर दी कि तू नमाज में भी बेपर्दा ना हो जाए। सफा मरवा पे मर्द दौड़ते हैं, औरतों के लिए हुक्म है ना दौड़े। मदीने मक्के में सफा मरवा के दरमियान सही कदम करने ना दौड़े, क्यों? इस वजह से कि तेरे तू अगर दौड़ेगी तो तेरी जीनत जाहिर हो जाएगी, तेरी जीनत। मगर वो औरतें कितनी बेदर्द हैं, बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। बल्कि हुजूर ने फरमाया ऐसी औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी, आखिरी जमाने की औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी कि वो कपड़ा भी पहनती होंगी मगर फिर भी बरहना नजर। बरहना का मैं तर्जुमा करते वक्त शर्मा रहा हूं, तो मैं शर्मिंदा और बहुत ज्यादा वैसे कराने से ताल्लुक है। तो मैं फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं जो मेरी बेटियों को शर्म आए। इतना समझ ले, हुजूर ने फरमाया मेरे आका ने जो औरत बेपर्दा घर से निकले, हर कदम के बदले उसके घर के जो उसका मालिक जाहिरी तौर से उसका जिम्मेदार है, फरमाते हैं उसको 1 साल जहन्नम की आग में डालना पड़ेगा। दयूस है दयूस, वो शख्स दयूस है जिसकी औरत बेपर्दा जाती हो, जिसकी बेटी, जिसकी बहन। अब जब बारात में लेके जाते हैं अपनी बेटी को, बहन को,
पंडाल लगा हुआ है, तुम्हारी बेटी ने चुस्त कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारी बीवी ने चुस्त कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही तुम बारात घर में दाखिल हुए पंडाल में, पहले बेटर ने देखा बुरी नजरों से, फिर और लड़कों ने देखा बुरी नजर से, लफंगों ने, बेकार लड़कों ने। तो इनसे पूछो उस वक्त गैरत कहाँ चली गई? तेरी बहन को जब आप लेके जा रहे थे अपनी बेटी को, कहाँ चली गई गैरत? तो एक लड़का बोला कहाँ चली गई, मैं किसी और की बहन को देख रहा था, कोई मेरी बहन। मुसलमान भाई को एक बात सुनो, जब महफिल में बैठा करो तो हाँ हूं करा करो। कुछ लोग बोझ बन जाते हैं। हमने देखा स्टेज पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते ही कुछ, मुजाहिद मिल्लत मना फरमाते थे ऐसे लोग स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये ज़ौक़ की जगह है। काहे की जगह है? ज़ौक़। और बस ज़ौक़ के लिए यहाँ कोई जगह, बस ज़ौक़ जहां बैठ जाए वहां के माहौल खराब कर देता है। और अगर अच्छे ज़ौक़ वाले 5 आदमी हो ना महफिल में, तो पूरी महफिल को उठा देते। बोलो उठा देते नहीं उठा देते? अब बस ज़ौक़ बैठा रहेगा ऐसे, बोलेगा कुछ नहीं। जरा बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो ये जरा पूछो इनसे लोगों से कि तुम अपनी बेटी बहनों को लेके जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जरा तवज्जो करो, ज़लज़ला आया तुर्की में ज़लज़ला आया, तो 150 घंटे के बाद एक जगह पता चला कि कोई यहाँ पे है। उन्होंने जब उसे खोदा तो पता लगा कोई अंदर लड़की है। कहा बाहर आओ। 22-23 साल की लड़की थी। उसने कहा बाहर नहीं आऊंगी। अरे वो भूखी थी, 150 घंटे से भूखी थी, बाहर नहीं आऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरे पास चादर नहीं है, पहले चादर अंदर भेजो, मैं पहले चादर ओढ़ूंगी फिर मैं बाहर निकलूंगी। कहा क्यों? कहा सुनो तुर्की में ज़लज़ला आया है मगर मेरा ईमान अभी सलामत है। जीते जी लड़कियां बेपर्दा नहीं हो गई? बोलो अरे हो गई ना हो गई? बोलो हुई नहीं हुई? हो गई थी। औरतें भूल गई कि उनके लिए मशलेदा अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा। कौन है औरतों के लिए? खातून जन्नत, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा। उनके लिए मशलेदा उम्मे सलमा, उनके लिए मशलेदा सैयदा खदीजा, उनके लिए मशलेदा अम्मी आयशा। सैयदा आयशा, अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है। कहाँ पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है? कुरान। आयशा पढ़ रही है, पूरी उम्मत की माँ। और जगह कहाँ है? मस्जिद नबी से बिल्कुल बराबर में हुजूर का घर। कुरान पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज बाहर आने लगी। हुजूर ने पत्थर उठाया, पत्थर, और पत्थर उठाने के बाद वहां लगा दिया जहां से वो आवाज आ रही थी। फिर फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ कि तेरी आवाज बाहर जाए। आवाज सुनने वाला अबू बकर उमर हो, आवाज सुनने वाला अली हो, आवाज सुनने वाला उस्मान गनी हो, हुज़ैफा हो, तलहा हो, अब्दुर्रहमान हो, बिलाल हबशी हो, और कुरान पढ़ने वाली आयशा हो जिसकी पाकीज़गी का तहारत का ऐलान कुरान कर रहा है, जिसकी साइड से कुरान बोलता है। अल्लाह ने जिसकी तहारत का ऐलान पूरे कुरान में कर दिया और दुनिया को बता दिया। मेरे नबी ने देखो, अगर कुरान पढ़ने वाली आयशा हो और सुनने वाले उसके सब बच्चे हों और फिर भी जगह मदीना हो, फिर भी नबी को पसंद नहीं कि औरत की आवाज बाहर जाए, तो फिर वो लड़कियां जो गैर मर्दों से टेलीफोन पे बात करती रहती हैं, उनसे पूछो, जो गैर लोगों के सामने आ जाती है बेपर्दा, वो पूछो आज दुनिया में बड़ी आसान लग रहा है सब कुछ, मगर याद रखना ये तुम्हें छूट मिली हुई है, छूट। तुम पकड़े जरूर जाओगे और मेरी बहनों तुम भी जरूर पकड़ी जाओगी, तुमसे भी जरूर हिसाब होगा, क्योंकि तुम दुनिया में मौज मस्ती करने नहीं आई थी। न तुम यहूदी हो न तुम नसरानी हो, तुम तो दुनिया में आई थी अल्लाह को राजी करने, इम्तिहान देने। और औरत का इम्तिहान ये है कि जब वो अपने घर में रहे तो बाप के लिए रहमत बन जाए, और जब वो अपने शौहर के घर में रहे तो शौहर के लिए रहमत बन जाए, और जब वो मां बनेगी तो अल्लाह उसके पैरों के नीचे जन्नत बना देगा। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के तो बोलो,
मगर आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां देखो, मेरी बच्चियां, अल्लाह के रसूल की बेटी की शादी हुई है, नाम है सैयदा खातून जन्नत की शादी हुई। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी मेरे घर में आई, मेरे कमरे में आई तो मैं देख के रोने लगा। समझ आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? क्या करने लगा? फरमाते मैं रोने लगा तो सैयदा ने मुझे देखा और देखने के बाद कहा आप रोते क्यों? मैंने कहा फातिमा कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेते हैं, मगर आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 पैमत लगे हुए। नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा दुल्हन बनी है तो कितने पैमत की चादर? बोलो तो 17। कौन से दिन? मेरा मानना यह है कि जितनी भी लड़कियों को कपड़े मिले हैं तो नबी की बेटी के सदके मिले हैं। हज़रत सैयदा खातून जन्नत आज कहने लगी मेरे अब्बा ने मुझसे कहा है मेरे सरताज कि अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, बल्कि अल्लाह पर्दा करने वाली औरतों से राजी होता है। एक दिन अल्लाह के रसूल की बेटी तशरीफ ला रही है, सैयदा आयशा अम्मी आयशा फरमाती हैं मैंने अर्ज की हुजूर फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। सरकार ने देखा फातिमा आ रही है, हुजूर फातिमा के इस्तकबाल में खड़े हो जाते। जब आई हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी कैसे आई? तो बेटी बेटी होती है। हुजूर ने जो है ना सैयदा फातिमा ने चादर को खोला और चादर को खोलने के बाद रोटी निकाली, अब्बा लीजिए। हुजूर ने रोटी मुंह में रखी, एक लुकमा खाया, हुजूर की आंखों से आंसू। अर्ज की अब्बा जान क्यों रोते हैं आप? कहा फातिमा तेरे बाप के मुंह में पहले 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। तो सैयदा ने अर्ज की अब्बा आप खा लीजिए। अली 5 दिन के बाद लाए थे, हमारे घर में भी 5 दिन से फाका था, मगर जब अली लेकर के आए अब्बा जान तो फिर मैंने पहले चक्की चलाई, फिर पानी भर के लाई, फिर रोटी बनाई, मैंने अली को खिला दी, हसन हुसैन को खिला दी, ज़ैनब को, मगर मैंने एक भी लुकमा नहीं खाया। मैंने सोचा कि पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी। 50 बेटे मिलके एक बेटी का की बराबरी नहीं कर सकते मोहब्बत करने में। बोलो मैं गलत कह रहा हूं? मगर आज बहनों के घर जाना छोड़ दिया, बेटियों के घर जाना छोड़ दिया। देखो बहनों का ख्याल रखा करो वरना बर्बाद हो जाओगे। लिख लो मेरी बात। तुम्हारी बीवियों के तो हक है, मगर तुम्हारी बहनों का भी हक है तुम्हारे ऊपर। कुछ ना तो एक टेलीफोन ही कर लिया करो। मैं थोड़ा सा मसरूफ रहता हूं। एक दिन मेरी बड़ी बहन का टेलीफोन आया, मुझसे फोन करके उसकी आवाज बड़ी सूट लग रही थी। मैंने क्या हुआ? क्या हुआ? तो कुछ नहीं। मैंने कहा बताना क्या हुआ? फिर उसकी आवाज और भरवाने लगी। अरे मैंने कहा क्या परेशानी है बोल तो। मेरी बहन बताओ ना रोती क्यों है? तो वो फिर रोने लगी। मुझे आवाज आई टेलीफोन, मुझसे बोली कभी कभी मुझे टेलीफोन कर दिया और कुछ नहीं। जिस बहन के घर भाई नहीं जाते, बेटी के घर बाप नहीं जाता, उसे ताने मिलते हैं तेरा बाप नहीं आता, तेरे भाई नहीं आते। बहन कमजोर हो जाती है, बेटी कमजोर हो जाती है। अपनी बेटियों को कमजोर मत करो, जाया करो उनके पास, कुछ दिया करो। भूलती नहीं, मर जाती हैं बेटियां मगर भूलती नहीं अपने भाई। बहन वो चीज है, बेटी वो चीज है, उसे इज्जत दो, इतना प्यार दो, इतना कि कोई उसे धोखा देना चाहे तो तुम्हारी मोहब्बत उसे रोक लो। कोई उसे लूटना चाहे तो तुम्हारी मोहब्बत उसे रोक लो। मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, इसमें सबक। मेरे नबी एहतराम करते हैं, इसमें सबक। मेरे हुजूर एहतराम करते हैं, इसमें सबक। आज बेटियां मेरी बहनें बैठी हैं। एक हदीस सुनाता हूं और अपनी बात को खत्म करने की तरफ ले जा रहा हूं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा? आप लोग का बोलो। लग रहा है? कितने लोगों का लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत अली कहते हैं मैं एक दिन अपने घर में आया 15 दिन के बाद। बोलो कितने दिन के बाद? जब शौहर घर में आए तो बीवी के लिए क्या करना चाहिए सुन ले मेरी बेटियां, मेरी बहनें। मौला अली कहते हैं 15 दिन के बाद आया, मैंने जब दरवाजे पे दस्तक दी मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। बोलो तो सही जरा यार, मुस्कुरा के। मैं गारंटी से कह रहा हूं इन उलमा के दरमियान में जिम्मेदारी से कि अगर खुदा की कसम जितने ताबीज के चक्कर में औरतें फिरती हैं कि कोई मेरा ऐसा ताबीज दे दो कि मेरा आदमी जो है मेरी मुट्ठी में आ जाए, ये जितने बकरी की तरह ताबीज बांधने हैं बांध ले, ये जो तुझे ताबीज लिख के दे रहा है इसकी वाली खुद इसके कब्जे में नहीं है, ये क्या दुनिया को बदल सकता है? ये जो बातें कर रही है ये बेवजह की बातें हैं। मेरी बेटी मेरी बहन, ताबीजों से ये सब कुछ नहीं होगा, ये क्या फालतू की बातें लगा रखी है। सुन मैं तुझे बताता हूँ, अगर तू ये चाहती है तेरे घर में कभी तलाक न हो और तेरा आदमी सुकून से रहे और मोहब्बतें बढ़े, तो एक ही काम है, जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दिया कर। ये फातिमा की सुन्नत भी है और इसमें बरकत भी है। अब पूरे दिन तो बनी रही, पूरे दिन तो ठीक रही और शाम को आदमी के आने का टाइम हुआ तो मुंह बना के बैठ गई मनहूस। मनहूस औरत की पहचान है ये, सुन लो, इसको पहुंचाओ। पूरी दुनिया की सबसे घटिया औरत होती है मनहूस, मरदूद। पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम को आदमी के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। अब वो आके बेचारा थका हुआ था, घर में आके भी महसूस कर रहा है क्या, और फिर उसे सुनाएगी उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, ये कहा था, ये वो पागल बेचारा। कुछ तो अब तो खैर नौबत ही नहीं आती, अब तो टेलीफोन पे सब कुछ बता देती है। अब अभी तजर्बा हुआ, कुछ दिनों पहले तजर्बा हुआ, पूरी दुनिया में एक्सीडेंट जो होते हैं 60% और मर्दों के एक्सीडेंट होते हैं जो अपनी बीवियों से लड़के जाते हैं। दिमाग उनका काम। अब वो बाहर देखे घर देखे, औरत की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसकी भी जिम्मेदारियां बहुत सख्त हैं, मगर मर्द की अपनी जिम्मेदारियां, पूरे घर को देखना, पूरे घर की चीजों को संभालना, ये मर्द की जिम्मेदारियां होती हैं। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपने घर में जब दस्तक दी, बीबी ने मुस्कुरा के सलाम, और किस हाल में सलाम कर रही नबी की बेटी ये भी सुन के जाओ। मौला अली ने कहा मुझे भूख लगी है तो पानी देने लगी, तो मैं प्यास, पर मैंने कहा प्यास नहीं भूख लगी है। वो अंदर चली गई, मैंने आवाज दी फातिमा खाना नहीं आई, मैंने कहा फातिमा खाना लाइए, फिर मैंने कहा सैयदा खाना लाइए। कहते मैंने कई बार आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक रो रही, जिसकी आंखें हुजूर की, जिसके होंठ हुजूर की तरह। अम्मी आयशा फरमाती जो बिल्कुल हुजूर की तरह थी वो बिल्कुल सैयदा फातिमा ज़हरा। फातिमा बोले तो लगता था अल्लाह का रसूल बोल रहा है। फातिमा मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। करम का मरकज़ अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। और तमाम हूरे कनीज उनकी, अरे गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनाबे ज़हरा। हज़रत अली कहते हैं फातिमा क्यों रो रही हैं? कहने लगे आपने खाना मांगा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं अपने शौहर को खाने नहीं दूंगा। क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका, और आज भी घर में कई दिन से फाका है मेरे सरताज। हज़रत अली कहने लगे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहने लगे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। कहते मौला अली मैं रो दिया कि मेरे पास, कहते एक भी दीनार मेरे पास,
कहते मैं फिर हुजूर की बेटी भी रोई ना, फातिमा। और मैं लगी अब आप तो चले गए थे, अब्बा के घर में 16 दिन से कुछ नहीं बना। कितने दिन से? बस सैयदा ने जब कहा तो हजरत अली कहते मैं तड़प गया, बच्चों की भूख सुनी थी मगर हुजूर का नाम सुन के। कहते मैं गया जंगल, मैंने कहा कोई मुझसे काम ले लो। एक आदमी ने कहा मेरे बाप को पानी दो, एक डोल निकाल के दोगे तो मैं तुमको एक खजूर दूंगा अजवा। कहते हैं मैंने डोल 3 निकाली, मैं थक गया, फिर चौथी डोल निकाली, फिर 5वीं। देखो मेरे कई ऐसे रिश्तेदार हैं इस वक्त भी जो कि मजदूरी करते हैं, कमजोर हैं, तो मैं उन्हें ये नहीं कहता ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बाप अली जिसके सारे सैयद जिसकी औलाद है वो अली मेरा बाप, वो रस्सी से डोल भी निकालता था पानी और वो घास भी खोदता था, और मेरा बाप मदीने की गली मदीने के बाजार में घास खोद के बेचता था। और मुझे फख्र है कि मैं अली की औलाद हूँ। अपने रिश्तेदारों, अपने बाप अगर तेरा मजदूर है ना तो कभी अपना दिल थोड़ा मत करना, शर्माना और झिझकना नहीं उसे बताते वक्त, फख्र से कहना कि मेरा बाप मजदूरी करता है और उसने पूरी जिंदगी मुझे हराम की कमाई नहीं बल्कि अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है, हलाल की कमाई खिलाई है। मियां हराम जो खाए वो शर्माए, जो हलाल खाए उसे बोलो तो सही, उसे किस बात जो है कि हजरत अली कहते हैं मैंने दिन में 17 डोल निकाले। कहते वो 17 खजूरें मिली, मेरे बच्चे भूखे थे मगर मैंने उसे चखा तक नहीं, हुजूर की बारगाह में ले गया। सरकार ने देखा, कहते मैं भूखा, हुजूर ने देखा कि अली तेरी बीबी भी भूखी है, तेरा हसन हुसैन भी भूखे, उनको लेके नहीं गए खजूर। तो मैंने अर्ज की हुजूर मुझे हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और या रसूल अल्लाह फातिमा से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है। तो मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए और कहा ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, इसकी औलाद से राजी हो जा। हुजूर अपने घर गए, कहते मेरे घर जाके हसन को उठाया, इतना कमजोर नवासा था, उठता नहीं था। हुजूर ने खजूर की गुठली निकाली, उसके मुंह में रख दी खजूर, और जब रखी तो नवासा हसन रोने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुजूर 5-5 लाख लोगों को एक साथ सरकार खाना खिलाते हैं। मदीने में इतनी खजूरें हैं कि खाने वाले थक जाते हैं मगर खिलाने वाले मेरे नबी नहीं थकते, सबको खिलाते हैं। मगर मैंने पढ़ा है, अम्मी आयशा फरमाती सब खजूर फेंकते थे गुठली, हुजूर गुठली नहीं फेंकते थे, रख लेते थे। जब 14-15 दिन होते थे तो मेरे नबी उसी खजूर की गुठली को चूसते थे और पानी पी लिया करते थे। आपको पता है जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठाते थे ऐसे करके और कहते थे या अल्लाह मेरे रब मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, यानी आपकी और मेरे लिए दुआएं कि मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अब आप क्या समझते हैं, आप क्या अकेले हैं? आपके लिए हुजूर ने दुआ की है, जितने बैठे हो सबके लिए हुजूर ने दुआ की है। और ऐसे हाल में नहीं पेट पे पत्थर बांध के तुम कभी भूखे ना मरो, इसके लिए दुआएं की हैं। पहले की उम्मतें भूखी मर गई, बर्बाद हो गई, आज समूह सब बर्बाद हो गए, मगर तुम आबाद हो क्यों? क्योंकि हुजूर की आंखों के आंसू आज कब्र में भी हुजूर आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अपनी कब्र अनवर में भी हुजूर उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। और जब कयामत के दिन उठेंगे तो मेरे आका करीम सर सजदे में रख के कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, जिसने गारे हिरा की पहाड़ी पे सर रख रख के तुम्हारे लिए दुआ की है, जिसने सख्त पत्थर पे अपनी जमीन मुबारक रख के तुम्हारे लिए दुआ की है। तुम्हारे पास उस नबी के लिए 10 मिनट भी नहीं है, तुम्हारे पास 100 बार दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने नबी को तो याद नहीं करते, इंस्टाग्राम कितना कितना चलाते हैं, फेसबुक कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं बैठ करके चौराहों पे, अपने इमाम अपने नबी को याद नहीं करते। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मेरी बेटियों मेरी बहनों, एक दिन मौत आने वाली है, अल्लाह के सामने जाओगी और मेरे बच्चों और मेरे भाइयों आप भी बताओ क्या जवाब। आखिरी बात, मेरी तकरीर हो चुकी, मैं आखिरी बात, दिल लग रहा आप लोग नहीं, आखिरी बात। देखो मैंने इन हाथों से अपने 17 साल के आदमी को दफन किया। कितने साल के बोलो?
कितने साल के बोलो? 17 साल। कितने साल के? मैंने जब उसका सर पकड़ा, उसके सर के नीचे को हाथ डाला, तो उसको पोस्टमार्टम हो गया था, तो मेरी उंगली में उसकी हड्डी लगी, खून निकल गया। मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ हो रही है? मैं कहा तकलीफ इतनी नहीं हो रही है। रो क्यों रहे? मैं कहा मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं। क्या मतलब? हुजूर फरमाते हैं जो मुर्दे का हाथ पकड़ता ना गस्साल, मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो ये बताओ पोस्टमार्टम करने में, वो तो चीर फाड़ देते हैं, शराब पीकर कमरे में चीर देते हैं। मैंने अपनी आंखों से पोस्टमार्टम होते देखा है। यहाँ से डाल के पूरा चीर देते हैं, ये पूरा सर, पूरे जिस्म को निकालते हैं, निकालते हैं अंदर के पुर्जे और बाहर निकाल देते हैं, और फिर सीते हैं मोटे वाले सूजे से पूरे जिस्म को। किस बात का गुरूर है, किस बात का तकब्बुर है? सोच तो मेरे भाई, जा किसी मोटा में जा और कभी सोच, मेरी तरफ देख। मैं इस वजह से परेशान हो जाता हूँ, अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा। जो लोग बात कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो मैं माइक उन्हें दे सकता हूँ, वो इस पे बात करें। तो समझ लिया करें कि मैं कोई सेंसिटिव बात कर, कोई हसास बात कर रहा हूँ, थोड़ा अगर ताबुन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये देख लें कि मैं कुछ कह रहा हूँ। आखिरी बात कि मौत से डरें। यकीन जाने हम में से अभी किसी को भी पता नहीं कि जन्नत में कौन जाएगा और जहन्नम। पता है? हज़रत अबू हुरैरा इंतकाल के वक्त में कांप रहे हैं, कभी रंग पीला होता है, कभी सुर्ख हो जाता है। अबू हुरैरा सब जानते हैं, नाम इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। का अबू हुरैरा इतने बड़े सहाबी रसूल हैं, इतनी हदीस आपसे रिवायत, फिर भी ये रोते क्यों हैं? कह लगे हुजूर ने फरमाया मरते वक्त इंसान को पता चल जाता है वो जन्नती है या जहन्नमी है, तो ये फैसले का वक्त है। मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ, मालिक मेरे गुनाह माफ करके अबू हुरैरा को जहन्नम से आजाद कर दे। उमर फारूक आजम जैसा इंसान, मौत का वक्त है, अपने बेटे से कह रहे हैं उमर ऐसा कर, मुझे जमीन पे रख दे। जमीन पे बेटे ने कहा क्यों कर रख दे? जमीन पे अपना सर रखने के बाद बोले मालिक लोग कहते हैं मैं बादशाह हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मगर मैं तो इस लायक भी नहीं। मेरे मालिक इसी लायक नहीं, तूने मुझ पे करम किया, मगर आज आखिरी वक्त है मेरा, अगर तूने इस वक्त मुझ पे करम न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, ये मेरा आखिरी वक्त है। मेरे मालिक अपने बेटे से कहते हैं देख मेरे ऊपर कुछ कर्जा है उतरवा देना, मेरे दोस्तों से कहना फिर कोई ना दे तो मेरे अली से कहना, अली मेरा दोस्त जरूर मेरा कर्जा उतार देगा। फिर उमर ने फिर कहना शुरू किया ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अगर तूने आज मुझ पर रहम न किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं हलाक हो जाऊंगा, मुझ पर रहम कर दे। मौत के वक्त में हज़रत अबू दर, मौत के वक्त में माज़ बिन जबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांडर, एक सहाबी कांपता है। किसी ने कहा क्यों कांपते हैं? कह लगे मौत बिस्तर पे तलवार के 1000 बारों से ज्यादा सख्त है, देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। वो लोगों मौत करीब करीब आ रही है, मेरे दोस्तों अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तू रहीम है, तू करीम है। ऐ नौजवानों तुमको पता नहीं आंखों से बदकारी देखना ये आंखों का जिना है, आंखों से किसी गैर औरत को देखना आंखों का जिना, कानों से बात करना कानों का जिना, जबान से किसी गैर औरत से बात करना ये जबान का जिना, और जिनाकार कितना बदबख्त है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं। जनाजा उठने वाला है, मौत सब अचानक एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं। मैंने अपने हाथों से 18, 20 साल के लड़कों को दफन किया, 1 साल के बच्चे को भी दफन किया, मैंने 1 दिन के बच्चे को भी दफन किया। मुझे ये बात पता है कि मौत उम्र से नहीं आती, सांसों से आती है। अल्लाह जब चाहे तो अपने रब से तौबा करो। एक किपल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात। हुजूर फरमाते हैं रात में जिना करता था वो, हर रात नई लड़की से। एक दिन एक लड़की आई, रोने लगी, इसने उसके हाथ लगाया था, कहने लगा मैं हाथ लगाती रोती है, पैसे नहीं मिले? मिले। पैसे के लिए नहीं आई हूँ का, फिर सब कुछ पैसा
नहीं होता मेरे बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे हैं, उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। और हुजूर फरमाते मेरे को रोई और फूट फूट के बोली, मालिक अगर मेरा 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 बाप ना मरा होता तो मैं कभी नहीं आती, मुझे माफ कर देना मालिक, मैं गुनहगार हूं, बदकार हूं, मेरी जिंदगी की जरूरियात की वजह से मुझसे गुनाह हो रहे हैं। अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ऐसा ना करती। वो रो रो के इतना रोई, इतना फूट के रोई कि उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। किसका? उस किफल का। वो बोला तू इतना रोती है, अल्लाह से डरती है, ले मेरे पैसे सारे ले जा, मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, तूने मेरी आंखें खोली थी, वो तो चली गई, मगर ये जो है ना पूरी रात रो के बोला मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं है, मेरे रब मुझे माफ कर दे, मुझे 70 माओं से ज्यादा मेहरबान, मैं कहां जाऊं, मेरी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया कि उसके दिल की धड़कन ही रुक गई, मर गया, मगर रो के रोया, मंजिल पा के रोया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, पूरे लोग कहते थे इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, ये जालिम है, जानी है, कोई नहीं उठाता था। अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसके घर के दरवाजे पर बड़े बड़े अल्फाज में फरिश्ते लिख करके गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, मग़फ़िरत। क्यों? क्योंकि इसने अपने रब को रब मान लिया। 70 माओं से कहता है एक आंसू बहा आदम की औलाद, जमीन आसमान के बराबर गुनाह करके आएगा, एक आंसू से माफ कर दूंगा, सच्चा आंसू बहा।